Dear students, today maths class worksheet number 41 प्रैक्टिस टेस्ट हाइट एंड डिस्टेंस बेस पर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं और उन 10 क्वेश्चनों को आपके लिए हम कुछ हिंट्स यहाँ तैयार कर रहे हैं। आप उन हिंट्स की हेल्प से आप अपने क्वेश्चनों को कर लेंगे। वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ ए टावर इज 30 मीटर हाई, cast a shadow is 10 root 3 long on the ground, then the angle of elevation of the sun is 30 degree, 45 degree and 60 degree and 90 degree। तो सबसे पहले आपके पास जो रिलेशन है यहाँ पर कहा है हाइट और शैडो। हाइट और शैडो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस इज बी सी इक्वल टू टेन थीटा होगा। टेन थीटा में आपके पास थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30 अपॉन 10 रूट 3। यदि आप इसको सिंप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन रूट 3, सिंपलेस्ट 3 अपॉन रूट 3 को लिखेंगे तो रूट 3, और रूट 3 वैल्यू होती है 10 60 की, तो आपके पास एंगल हो गया 60 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है द लेडर leaning against a wall make an angles of 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then the length of the ladder. लेंथ ऑफ द लेडर में सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि यदि आपके पास एक राइट एंगल की तरह एज कंसिडर करें कि ए सी इज ए लेंथ ऑफ लेडर एज इन ट्रायंगल एट ए सी इज हाइपोटेन्यूज एंड बी सी बेस इज 2.5 मीटर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और रिलेशन बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है कि या तो आप यहाँ लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, या फिर एच अपॉन बेस लेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लेंगे तो वो सेक 60 डिग्री होगा। तो यहाँ ए सी आपको फाइंड करना है, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू सेक 60 और सेक 60 इक्वल टू 2 होता है। देन ए सी अपॉन 2.5 इक्वल टू 2, देन ए सी इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ द लेडर है वो आपकी 5 मीटर होगी। थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज रूट 3 टाइम्स ऑफ द हाइट्स ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। यहाँ फिर आपको कहा गया है कि यदि आप किसी की बिल्डिंग की टावर की शेडो यदि रूट 3 टाइम्स है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंसिडर किया गया कि इफ यू हैव द height of the tower be h, then shadow of this tower is h root 3, then find the angle of this. Then relation between the sides perpendicular and the base equal to tan theta. Tan theta equal to h upon h root 3 means 1 upon root 3. But according to table, root 3 1 upon root 3 is equal to tan 30 degree. Then theta equal to 30 degree. Then angle of elevation of the sun is 30 degree. The question third का answer 30 degree. Next fourth question, the length of the shadow of the pole is 50 meter high is 50 upon root 3. Sun the altitude. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं तो आपके पास ये हाइट ऑफ टावर है, उसका हाइट 50 मीटर है जबकि उसकी शेडो 50 अपॉन रूट 3 है। तो यहाँ पर रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है, परपेंडिकुलर बेस इक्वल टू tan थीटा होगा। देन इसको सिंपलाइज फॉर्म में करेंगे तो 50 रूट 3 अपॉन 50 मीन्स रूट 3 आएगा, और रूट 3 इन टेबल tan 60 के इक्वल होता है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। नाउ फोर कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज tan रूट 3। सिक्स क्वेश्चन में फर्दर आपको एल्टीट्यूड गिवन है tan रूट 3, बेस आपको 30 है। रिलेशन फर्दर फिर यूज करेंगे आप परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan रूट 3 अपॉन 30 मीन्स रूट 3 अपॉन 3 मीन्स आल्सो 1 अपॉन रूट 3, बट 1 अपॉन रूट 3 इज आल्सो tan 30, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टॉप ऑफ द पोल्स ऑफ द हाइट इज 16 मीटर एंड 10 मीटर आर connected by a wire of length L meter. If the wire makes angle 30 degree with the horizontal, then L equal to, what is L means? Question number 6. Question number 6 is this: as you consider this CD as a height of one pole is 16 meter and other pole is AB is 10 meter, then difference of this pole is 6 meter, as this distance is 6 meter, then angle of elevation of the top of the high pole is 30 degree. Now in triangle ADE, या आप E मार्क कर दें, तो in triangle ADE relation between the perpendicular and hypotenuse,
Hypotenuse means the length of wire. So you find AD, then this we can write to relation between the perpendicular and hypotenuse. AD means perpendicular hypotenuse is sin 30 degree, sin 30, and this also AD or AD equal to 1 by 2 equal to 6 upon AD, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू 12 मीटर्स. फर्दर नेक्स्ट पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा है कि आपके पास a kite is the flying at the height of 50 meter root 3 50 root 3 meter from the horizontal is the attached 60 degree with horizontals. Find the length of the string. Means उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है जो काइट से बनी हुई है. मीन्स फाइंड AC. आपके पास हाइट ऑफ द काइट इज 50 रूट 3 है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. द रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे इक्वल टू साइन 30 साइन थीटा मीन साइन 60 इक्वल टू 50 रूट 3 अपॉन AC. Use of sin 60 is root 3 by 2. Do the cross multiply. Then AC equal to 50 root 3 into 2 by root 3. root 3 से root 3 कैंसिल होंगे. Then AC की लेंथ आ जाएगी आपके पास 100 मीटर. Next question 8. The length of the shadow is the pillar on the plane ground is root 3 times it is of the source of light. The angle हमें find करना है, angle of elevation of source of light means as question number 3. आपके पास यहाँ हाइट ऑफ टावर है, शेडो रूट 3 टाइम है. आप सॉल्व करेंगे तो एंगल 30 डिग्री आएगा. हमने डायरेक्ट लिख दिया कि इसका एंगल 30 डिग्री होगा. सेम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 आल्सो सेम. क्वेश्चन नंबर 9. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर एंड द एंगल्स ऑफ द बोट इज अपार्ट फ्रॉम द ब्रिज इज 25 मीटर आल्सो. देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्रिज. तो ब्रिज मीन्स AB एज ए ब्रिज एंड C पॉइंट बोट के लिए डिस्टेंस है 25 मीटर, हाइट ऑफ ब्रिज 25 मीटर, और फाइंड करना आपको डिप्रेशन एंगल. देन डिप्रेशन एंगल आल्सो इक्वल टू एलिवेशन एंगल एंड दैट डिनोटेड बाय थीटा एज DAC एंड ACB आल्सो थीटा. and you can use the triangle ABC. Then perpendicular upon base 25 upon 25 equal to 1, also tan 45 degree. Then theta equal to 45 degree means depression angle of this boat from the top of the bridge is 45 degree. Next is the last question. The two person on the standing at the opposite direction P and Q of the towers. Make a diagrams. तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना है कि ये 60 मीटर हाई एक टावर है, उसके दो अपोजिट साइड में P एंड Q पॉइंट पर 2 पर्सन खड़े हुए हैं. तो आप डिस्टेंस बिटवीन P Q फाइंड करने के लिए क्या फिगर बनाएंगे. तो आपने एक टावर कंसिडर की जिसकी हाइट 60 मीटर है, P और Q अपोजिट साइड में पॉइंट ले लिए हैं. एंगल आपके पास दो गिवन होंगे. एंगल की हेल्प से आप बेस x और y फाइंड कर लें. x और y का सम PQ होगा. इस तरह से आपके पास ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और आप इनको अपने वर्क में कंप्लीट कर लें. थैंक यू.